राइस कंपनी, हमने कहा देश की सबसे बड़ी चावल एक्सपोर्टर केआरबीएल के मैनेजमेंट से एक खबर आई है। खबर ये है कि सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की लिमिट लगा रखी थी, उसको हटा लिया है। इससे माना जा रहा है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। किस तरह का फ़ायदा होगा, ओवरऑल डिमांड क्या चल रही, प्लस बिजनेस अपडेट भी लेंगे। बातचीत करते हैं। हमारे साथ कंपनी के जो बल्क एक्सपोर्ट हेड है अक्षय गुप्ता जी हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। थैंक तो यू। पहले तो यही समझाइए कि ये जो खबर आई है कि एक्सपोर्ट का प्राइस टैग हटा दिया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और इस समय आप लोगों का एक्सपोर्ट किस भाव पे हो रहा था? हाँ जी। सो ये जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्राइस हटाया है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ये लास्ट ईयर था $950 का। इस साल क्योंकि मॉनसून्स अच्छी हुई हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ओवरऑल बासमती की क्रॉप 15 से 20% ज़्यादा है पिछले साल से, तो फार्मर को प्राइसिंग, न्यू क्रॉप प्राइसिंग कम खुलेगी। इस चक्कर में हमने गवर्नमेंट से अपील करी थी कि आप मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाइए, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यू क्रॉप प्राइसिंग 800 से $850 के करीब खुलने की। अगर ये एक्सपोर्ट प्राइसिंग नहीं हटती तो नीचे स्तर का जो बासमती है 1509 करके एक वैरायटी होती है, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाती। वो कम से कम 25 से 30% ऑफ दी बासमती क्रॉप की वो करती है। इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 25 से 30% ऑफ दी बासमती क्रॉप। तो वो क्रॉप एक्सपोर्ट नहीं हो पाती और फार्मर को उसके धान का प्राइस नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट ने सही टाइम पे ये एक्सपोर्ट प्राइस हटा दिया है और फार्मर को अब अच्छे प्राइसेस मिलने की उम्मीद है। ओके। तो अभी जैसे इंटरनेशनल आप लोग इससे ऊपर ही करते रहे होंगे एक्सपोर्ट, तो क्या प्राइस चल रहा है एक्सपोर्ट का इस समय? सी एक्सपोर्ट का जो प्राइस रेंज है वो रेंज करता है $800 से लेके $2000 तक। बासमती में बहुत सी वैरायटीज हैं और अलग अलग क्वालिटी की प्राइसिंग होती है, बट एवरेज प्राइसिंग बैठती है अबाउट 1100 से 1200 के बीच में। तो ये जो ओके। एक्सपोर्ट प्राइस है ये सिर्फ नीचे स्तर बासमती को इफेक्ट करता है। ऊपर का जो बिजनेस है अबाउट $1000 से ऊपर का, वो है 40% ऑफ द एक्सपोर्ट, वो कंटिन्यू रहेगा। 60% ऑफ द एक्सपोर्ट इन प्राइसिंग पे होता है जो एमईपी के अराउंड है, तो उस पे इफेक्ट आएगा एंड दिस हैज ओपनड अप दैट एक्सपोर्ट। तो अक्षय, ये तो काफ़ी बड़ी फिर खबर है। अगर टोटल 40% था कि जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ऊपर की प्राइसिंग में था, लेकिन बाकी 60% के लिए रास्ता खुला है। तो आप लोगों का ये जो इस रेंज वाला है, जो जो जिसको आप कह रहे हैं 60% कैटेगरी में आता है, ये आप लोग जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसका कितना हिस्सा होता है? फॉर केआरबीएल वो क्वांटिटी होती है अबाउट से 15 से 20% हमारी एक्सपोर्ट का। 80% हमारे ब्रांडेड एक्सपोर्ट्स होते हैं, वो ऊपर प्राइसिंग में ही होते हैं। 15 से 20% एक्सपोर्ट इस प्राइसिंग का होता है जो हमें अब ओपन अप हो गया है। तो ये वाला इंटरनेशनल मार्केट में भी किस प्राइस पे जाएगा, क्या न्यू रेंज में क्रॉप जाएगा? न्यू क्रॉप प्राइसिंग 800 से 850 के बीच में होगी। 800 से 850 के बीच में की। क्या इस बार मानसून बहुत अच्छा था? या लोग तो कह रहे थे कि बहुत पानी, कहीं कहीं इतना ज़्यादा पानी बरस गया कि फसल को ही नुकसान, कहीं कहीं पे ज़्यादा बरसा ही नहीं। तो मतलब बहुत जो स्प्रेड था रेन का वो बहुत इक्वल नहीं था, लेकिन आप कह रहे हैं कि फसल को फ़ायदा हुआ है। जी, बासमती ग्रो होती है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। इट्स अ जीआई प्रोडक्ट। तो हम्म। उस बेल्ट में मानसून अच्छी हुई हैं, अभी तक कोई क्रॉप डैमेज की खबर नहीं है। एंड मेन क्रॉप अभी अर्ली वैरायटी ऑफ बासमती आई है 1509। और जो जो वैरायटीज हैं 1121 पूसा, ये सब अक्टूबर और नवंबर में आती हैं। तो हम्म। मानसून का उन पे अभी तक बहुत अच्छा प्रभाव रहा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड क्रॉप दिस टाइम। ओके। कैसे डिमांड कैसी चल रही है आजकल एक्सपोर्ट की और प्लस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों? सी एक्सपोर्ट डिमांड इज डूइंग वेल। एक्सपोर्ट में एक्चुअली मार्केट्स आर वेरी वेरी सैचुरेटेड, तो वी सी 5 से 7% की एवरेज डिमांड ग्रोथ। ग्रोथ, राइट। सो बट इस साल क्योंकि धान के प्राइसेस कम हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस कम होंगे और हम पाकिस्तानी बासमती को एक्चुअली कंपटीशन दे सकते हैं इस साल, क्योंकि 800 850 में अगर हमारा नया क्रॉप चावल खुल रहा है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफी बिजनेस मिलेगा। क्या उनका बहुत सस्ता होता है क्या पाकिस्तानी वाला? पाकिस्तानी चावल क्या है, उनकी क्रॉप बड़ी लिमिटेड होती है और एंड मेनली एक्सपोर्ट होती है, तो उनका और उनके पास सारी वैरायटीज भी नहीं है जो इंडिया में ग्रो होती है। तो उनका हर बार इंडिया से $100 $125 माल सस्ता बिकता है।
तो अगर बिकॉज ऑफ दिस MEP लास्ट ईयर अबाउट 5 लाख टन हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ बिकॉज ऑफ MEP, बट हमें लग रहा है इस साल वो मार्केट इंडिया वापस ले सकता है पाकिस्तान से। तो अभी कितना मार्केट शेयर कितना है आपका? इंडिया का कि आपको? हाँ नहीं, आपका अपना डोमेस्टिक इंटरनेशनल में। Actually, for KRBL, we have a 35% plus market share in the domestic market. And in the export market, the market is huge. We only deal in the branded segment. हम सिर्फ ब्रांडेड पैकेज बासमती राइस में डील करते हैं, तो वहाँ पे हम बोलेंगे हमारी मार्केट शेयर इज अबाउट 12 to 15% इन दैट सेगमेंट। तो जी अक्षय, ये बताओ जैसे डोमेस्टिक का कि आपकी जो रन रेट क्या है ग्रोथ का, और इंटरनेशनल का रन रेट क्या है ग्रोथ का? जी, डोमेस्टिक मार्केट में वी आर ग्रोइंग एट अ हेल्दी growth of about 12 to 15% because the domestic market is growing itself and lot of people are consuming basmati rice. जो एक तो दो शिफ्ट हो रहे हैं, कंज्यूमर्स आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ बासमती राइस कंपेयर टू नॉन बासमती, और लोग खुले चावल से पैकेज चावल में आ रहे हैं। तो इंडिया में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ रेट मिल रही है। In the international market, we are seeing a standard growth rate of 5 to 7% annually for the last 2-3 years. 5 से 7%। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, क्या वो बीच में रेड सी में बड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो एक्सपोर्ट में दिक्कतें आ रही थी? अभी भी हालांकि कहीं बहुत कुछ ठीक हुआ नहीं है, तनाव तो अभी भी बना हुआ है, और जहां आपका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वहाँ भी तनाव चल रहा है। तो क्या सिचुएशन है जियोपॉलिटिकल रेड सी वगैरह को लेकर के? जी, रेड सी का जो तनाव था उससे सबसे ज्यादा असर आया था ओशन फ्रेट्स पे। ओशन फ्रेट्स बढ़ गए थे टू यूरोप टू मिडल ईस्ट बाय एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स। अब शिपिंग लाइंस ने ऑल्टरनेट रूट बना लिया है, वो अफ्रीका के थ्रू होते हुए जा रहे हैं यूरोप। ऑल्दो ट्रांजिट टाइम बढ़ गया है कम से कम 25 से 30 दिन का, बट बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। ऑल दिस कॉस्ट हैज मतलब आ गया बिजनेस में, प्राइसिंग हो गया है ये कॉस्ट, और वो तनाव अभी भी बना हुआ है, बट बिजनेस को इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा ऑन अ लॉन्गर टर्म। मतलब किसी न किसी रास्ते से माल पहुंच ही जा रहा है। अच्छा अक्षय, हमने देखा कि आपका मार्जिन जो है हिट हुआ था, आप मुझे समझाइए क्यों? मार्जिन हिट हुआ था जी, जो जून क्वार्टर हाँ, में मैं मार्जिन आपको आपका समझाऊं था। एक्चुअली। हाँ, तो हमारे एक्चुअली एक्सपोर्ट मार्केट्स में सऊदी अरेबिया एक कंट्री में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर चेंज हुआ है, एंड लास्ट 3-4 महीने से वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। एंड सऊदी अरेबिया हमारी मेन मार्केट है जहाँ पे हमारा ब्रांडेड बिजनेस होता है। तो उस एक्सपोर्ट ना होने के कारण हमारे मार्जिन में थोड़ी इफेक्ट आए थे। हाँ 10% मार्जिन है, पिछले जून में 18% थी, लास्ट क्वार्टर में 14, तो बड़ा तगड़ा। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्यों चेंज किया आपने? जी, डिस्ट्रीब्यूटर परफॉर्म नहीं कर रहा था, और हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स की खोज में है हम ऑलरेडी पिछले 3 महीने से, और नया डिस्ट्रीब्यूटर की खोज चल रही है। एंड जल्दी हम डिस्ट्रीब्यूटर एक नया बना लेंगे, और वो मार्केट हमारी वापस वी कैन रीगेन दैट मार्केट। तो अभी इसका मतलब आप सऊदी अरेबिया में कर ही नहीं रहे एक्सपोर्ट? नहीं, एक्सपोर्ट जा रहा है एज ए ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वी आर वर्किंग विद अदर पार्टनर्स। तो मार्केट में माल जा रहा है, बट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे नहीं जा पा रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूटर की खोज चल रही है। तो वो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर था वो जानबूझ के ऐसा कर रहा था, या लेथार्जिक हो गया था, उसका काम करने का मन नहीं था, या कहीं और उसको दुकान मिल गई थी, कुछ ऐसा का लफड़ा क्या किया उसने? नहीं, कोई लफड़ा नहीं था जी। हमारे परफॉर्मेंस वो थे मेट्रिक्स थे जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मीट कर पाया, एंड हाँ, रिपीटेड शॉर्टफॉल। जी। तो ये एक दिक्कत होती है कई बार डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार होता है कि जो कंपनी के हाई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हैं उनको वो नहीं कर पाए। बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा ऑडियो की दिक्कत भी और समय की भी पाबंदी है मुझे। अक्षय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये विस्तार से समझाने के लिए कि थोड़ा सा अभी वहाँ पे दिक्कत है, लेकिन थोड़ा सा इंसेंटिव बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है वो काम करेगा अच्छे से। अभी थोड़ा उसको पैसे से ज़्यादा दीजिए, मार्जिन बढ़ा दीजिए, उसका काम करने लगेगा। लेकिन एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कि मिनिमम प्राइस ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए।